सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हम आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं फॉर ऑल द करंट अफेयर। जो आपकी जीके में क्वेश्चन आते हैं ना, कोई भी एग्जाम में, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उन सबको कवर करने के लिए हम एक वीडियो आपकी सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, टॉप 100 करके। तो इसमें होगा क्या, जैसे अभी हम इस वीडियो की बात करें, इसमें हमारे जो भी सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे ना, हम उन सबको हम कंपाइल करके हमने टॉप 100 क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए। तो वो हम कवर करेंगे। तो इसमें हम साथ साथ वो क्वेश्चन तो कवर करेंगे, साथ में अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जहाँ से और क्वेश्चन आ सकते हैं, हम वो भी इसमें कवर करेंगे। कोई मैप है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो सब हम कवर करेंगे। ये आपके जो वीडियो है, ये आपका सीजीएल जैसे अभी रिसेंटली आने वाला है, मेंस में प्री तो हो गया, मेंस सबका बहुत जल्द आने वाला है, 1 महीने का समय है लगभग। तो आपके उसमें तो काम देगा ही देगा। साथ में आपके जो स्टेट पीसेस, आपका यूपीपीसीएस आ रहा है और आपका बीपीएससी भी आएगा, तो उसमें तो ये काम देगा। देन आपका जो 1 डे एग्ज़ाम होते हैं, 1 वर्ड जिनमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, उन सब में ये काम देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए, तो प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर। इसमें ना टॉप 100 आएंगे, इसमें ना हम कोशिश करेंगे 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर ले, 30-30। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि लेंथ आपकी ज़्यादा लंबी ना हो और आपको रिविजन में भी दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है, जो आपका विपो होता है, विपो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक इंडेक्स लॉन्च करता है। कौन सा? आपका GII, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। तो उसमें 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग रही थी? तो इसका आंसर होएगा आपका 40th। ठीक है। तो इसमें साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि वीपो आपका बेसिकली होता क्या है, जहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीपो आपका है ना, एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिसकी फॉर्मेशन 1967 में हुई थी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें अगर उसके हेडक्वार्टर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बाकी सेक्टर, मतलब किस सेक्टर में बात करते हो, ये आपका IP, जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आ रहा है, उसका एक तो हेडक्वार्टर और उसका एम क्या है या गोल क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और एक थर्ड है कि इंडिया उस चीज़ का मेंबर है कि नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इंडिया इसका मेंबर है वीपो का। बाकी थोड़ा सा और देखें तो ये तो बता ही दिया है। देन आपका वीपो का एम क्या है? टू प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ IP राइट्स वर्ल्ड वाइड एंड एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनल IP सिस्टम टू ऑल मेंबर स्टेट्स। तो IP राइट से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। मेंबर की बात करें तो 183 मेंबर है इसमें, UN की एक एजेंसी है ये। ठीक है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है हमारा कि जो भी बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली, एक्सरसाइज वरुणा, वो कौन सी 2 बीच कंट्रियों के बीच में हुई है? तो फोटो में आप देख के समझिएगा, अगर आपको फ्लेक्स का आइडिया, तो ये हमारी हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसका आंसर इंडिया और फ्रांस है। ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज तो आपकी है ही इंडिया और फ्रांस के, साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और भी जो कंट्रीज़ है उनके बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली। आपको जैसे मेन बता देता हूँ। चाइना वाली अभी रिसेंट ही हुई है बहुत, तो हैंड इन हैंड वाली एक्सरसाइज, इसका नाम हैंड इन हैंड है। आपका बांग्लादेश वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। और बात करें शक्ति वाली, इंपॉर्टेंट है, शक्ति है, फ्रांस की है। दैन ये आप याद रख सकते हैं, किर्गिस्तान खंजर है। मालदीव्स वाली इक्वेरियन है। ठीक है। और आपकी मंगोलिया वाली, ये देखो, नोमैडिक एलिफेंट इसका नाम है। ये आपको लगेगा, ये पूछेगा कि विच दिस, मतलब ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये टर्म है किससे रिलेटेड है। आपको कन्फ्यूजन होगा कि एलिफेंट है तो शायद कोई बायोडाइवर्सिटी या फिर एनवायरनमेंट का टॉपिक होगा। नहीं, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी। ठीक है। देन आपकी और इंपॉर्टेंट हो जाती है ओमान की अलनगा, रशिया की हो जाती है आपकी इंदिरा, हिंदू नेम है, देखो आप, इंडियन नेम है, सॉरी, हिंदी नेम है। देन आपका USA वाली इंपॉर्टेंट है आपकी दोनों, UK वाली इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की तो आपको पता ही होगी, आती रहती है, मित्र शक्ति। ठीक है। ये आप कवर करिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइजेज और भी कंट्रीज के साथ परफॉर्म है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि अभी कौन सी कंट्री ने रिसेंटली आपका पहला स्टेडी स्टेट फ्यूजन रिएक्टर लॉन्च करा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका जापान। ठीक है। आप देख सकते हो कितना कैसा होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किस पे काम कर रहा है? इस वाले में बात कर रहा है आपका फ्यूजन पे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्यूजन तो होता ही होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और फिजन भी होता है। तो आपको बेसिक डिफरेंस इनमें पता होना चाहिए। यहाँ से आपका ये बेसिक क्वेश्चन टाइप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो हम वो भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट तो वही हो जाता है आपका कि डेफिनेशन से आप समझ ही जाओगे कि फिजन क्या होता है। फिजन आपका ना स्प्लिटिंग ऑफ 2 एटम, मतलब एक एटम को, ये देख ही सकते हो आप, एक एटम को जब और सेग्रीगेट हो जाता है 2 और मोर एटम, तो वो आपका फिजन होता है। ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है, जब 2 एटम मिलकर टकराते हैं और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो आपका फ्यूजन वाला प्रोसेस होता है। इसमें एक एटम आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ये फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ 2 और मोर लाइटर एटम इनटू अ लार्जर वन। ठीक है। ये 2 हैं, 2 से मिलकर बना एक, यहाँ पे 1 से मिलकर बनते हैं 2 और मोर। ऑकरेंस की बात करें तो ये आपका नेचुरली नहीं फॉर्म होता है, ये आपका नेचर में भी देखा जाता है। सन का जो एग्जांपल है, जहाँ जिस प्रोसेस सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो आपको फ्यूजन होता है।
ये आपको पता होना चाहिए। देन थोड़ा सा और बात करें कि अब ये पूछ लेगा कि कौन से वाले प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती है, तो आपका एनर्जी क्रिएट होती है आपके ज़्यादा इसमें फिजन में। देखो बता रखा है द एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन इज 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन, तो फ्यूजन में ज़्यादा होती है आपकी, पता होनी चाहिए आपको। देन ये तो आपको पता ही, बेसिक चीज़ें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपका एटम बॉम्ब पे काम करता है और ये वाला हाइड्रोजन बॉम्ब पे काम करता है। जो जापान में वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज़ होता है हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन वाला एटम बॉम्ब था, ठीक है। बेसिक बाकी ये बेसिक है ही कि ये भी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, ये भी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। इसके फ्यूल की बात करें तो इसमें फ्यूल आपका यूरेनियम होता है और इसमें ड्यूट्रियम ट्रीटियम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 4 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि अभी रिसेंटली ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है जापान, मतलब ये क्वेश्चन तो ये है कि कौन सी कंट्री, तो इसका आंसर तो जापान है। वैसे बोला गया कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया हुआ है, ये उनका नाम है, इनको दिया गया है। कौन से कंट्री से रिलेट करते हैं, आपका फिल्म डायरेक्शन के लिए दिया जाता है ये वाला अवार्ड। अभी आप और आगे थोड़ा सा इसका देख लेंगे, तो इसका आंसर आपका जापान होता है। थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन के मामले में देख लेते हैं कि जो रैमसे मैग्सेसे अवार्ड होता है वो उसका थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं, कहीं क्या पता कहीं किसी एग्जाम में आ जाए। तो एस्टैब्लिशमेंट होती है आपकी 1957 में। इसका मतलब रीज़न क्या है, किसके लिए दिया जाता है, तो इट वॉज स्टार्टेड टू ऑनर द गुड वर्क बीइंग डन इन एशिया एंड रनिंग द गवर्नमेंट और इन फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। इसके साथ साथ इसमें ना और भी कैटेगरी आती है आपकी, 7 कैटेगरी और है जिसके अंदर भी ये दिया जा सकता है। ये बेसिकली एशियन कंट्रीज़ को ही दिया जाता है, एक तरह से नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी बोला जाता है इसको। समझ के आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच अवार्ड इज़ नोन एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, ठीक है। ये इन्हीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था मैं आपके लिए। देन इसमें ये सब 7 कैटेगरी भी है जिनके अंदर ये दिया जा सकता है। देन रिसेंटली ये एक तो ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को दिया जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देन अभी रिसेंटली ये बाकी जो है इन लोगों को भी सिलेक्ट किया गया था, भूटान के हैं, वियतनाम के, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड, ठीक है। ये सब अनाउंसमेंट हो गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है आपके, अभी मोदी जी रिसेंटली कौन सी कंट्री में विजिट करने गए थे। तो ऐसे तो करते रहते हैं पर ये इंपॉर्टेंट क्यों जाती है, क्योंकि ये इसका आंसर आपका ब्रूनेई, ये फर्स्ट टाइम है। ये भी आगे और क्वेश्चन में भी आएगा कि इस कंट्री में ना फर्स्ट टाइम किसी इंडियन पीएम ने विजिट करा है। तो इसके साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ब्रूनेई कंट्री है वो कहाँ पे लोकेट करते हैं। आपकी लोकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर कंट्री आ रही है उसको आपकी ज्योग्राफी और आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो इसमें बात कर रहा है कि ब्रूनेई कहाँ पे है, तो आप देखेंगे तो ये आपकी साउथ एशियन कंट्री में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रूनेई आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ आपकी वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, ये है इसका इंडोनेशिया वाले सेक्टर में लाई करता है, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री में लाई करता है आपका पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन वाले बीच में जो आइलैंड ग्रुप है उसमें लाई करता है आपका ब्रूनेई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड्स फर्स्ट आपका जो जिंक मेगा फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी है EPIC ने, वो कहाँ करी है, तो इसका आंसर होता है आपका स्वीडन, ठीक है। स्वीडन इसका आंसर होता है। इसमें हम देख लेते हैं कि स्वीडन है, स्वीडन की लोकेशन क्या है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्वीडन आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में लाई करता है, ये आपका ईयर है, यूरोप के टॉप वाले नॉर्थन रीजन में लाई करता है। बेसिक इसमें आप आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ देखोगे तो नॉर्वे और फिनलैंड, ये तीनों को साथ ही बोला जाता है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। डेनमार्क भी आता है इसमें, ठीक है। UK पास में ये आपका डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रशिया, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली हाँ ये चल रहा होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा था कि अपनी इंडियन जो एस्ट्रोनॉट है अपनी सुनीता विलियम जी, वो आ नहीं पा रही है वापस अर्थ पे, बिकॉज ऑफ द सम रीज़न वो फंस गई है स्पेस में, ऐसा बोल सकते हो। तो उसके लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, एक तो कौन है वो, और कौन सी एजेंसी अभी एक अपना मिशन भेज रही है स्पेस में, कुछ लोगों को भेज रही है, उसके लिए उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट वापस बुला लिया ताकि इन 2 लोगों को वापस ला सके ये। तो कौन सी एजेंसी है आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका नासा है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी एजेंसी है, किसकी एजेंसी है। अभी मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेता हूँ। ये रही आपके, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, ये आपको सही में पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन UPSC तक पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें पहली बात हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, USA की आपकी नासा है, इंडिया की अपनी इसरो है, जापान की JAXA है, ठीक है, और रशिया की आपकी रोस्कोमोस है। टॉप 10 स्पेस एजेंसी बात करें इन टर्म्स ऑफ द बजट में बात कर लो, या फिर टॉप 10 में कौन कौन सी आती है कि फर्स्ट अपने नासा आती है, देन सेकंड चाइना आती है CNSA जिसका नाम है, देन ESA आती है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन कंट्रीज़ की, आपकी रोस्कोमोस आती है रशिया की, देन आपकी इसरो है 5th में, देन आपकी SpaceX अपनी एलोन मस्क वाली प्राइवेट एजेंसी है, देन JAXA आती है जापान की, DLR आती है आपकी जर्मनी की, और ASA ये बाकी कंट्रीज़ आती है, यहाँ पे फ्रांस और आपका आयरलैंड है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो यहाँ पे आप समझ गए, ESA आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, JAXA कहाँ की है, जापान की है, ये आपको पता होना चाहिए। इसरो अपनी इंडिया की है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि अभी इंडिया ने अपना फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क लॉन्च करा है। कहाँ पे लॉन्च करा है, कौन से स्टेट में लॉन्च करा है? तो आप ये देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर सा पार्क है, उसी के इनॉग्रेशन के है ये फ़ोटो। बहुत ठीक है, इसका आंसर होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसमें हम बाकी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश आपको अगर पता ही होगा वैसे तो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इंडिया के मैप की, एक स्टेट के बारे में, उसकी कैपिटल, आपकी उसकी बॉर्डरिंग स्टेट, कंट्री, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ लाई करता है। देन आपकी बात हो जाती है कि नॉर्थ इंडिया में अपने कौन कौन से स्टेट लाई करते हैं, तो उसका ही एक ये मैप है। ठीक है, आपको पता ही होगा सिक्किम आता है अपना, मेघालय है उसमें, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा और आपका मणिपुर लाई करता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें इनके बारे में बता रखी है यहाँ पे, जो इनका स्पेशल फीचर है वो आप देख लीजिएगा। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और आपको नहीं ये भी पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच स्टेट्स टच आपका बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे असम और आपका नागालैंड आता है। ठीक है, और बाकी सब स्टेट्स का भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। साथ साथ आपको कोशिश ये करिएगा कि जो नेशनल पार्क्स हैं ना आपके इंडिया के, ऑल ओवर द इंडिया में है, जो नेशनल पार्क्स है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको पता होने चाहिए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, रोज़ एक भी याद करोगे ना तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 9th नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि अभी जो आपका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सेकी, इसको कौन सा स्टेटस दिया गया है? तो इसमें अभी स्टेटस दिया गया नवरत्ना। अब आप सोच रहे होंगे, अब जैसे मिनी रत्ना है, महारत्ना, मिनी रत्ना सेकंड है, क्या है ये, किस हिसाब से सेग्रीगेशन कर रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये होता क्या है, बेसिकली ये सब आपके PSU कहलाते हैं। PSU क्या होते हैं? आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो किस हिसाब से क्या क्या क्राइटेरिया किसी भी एक किसी भी कंपनी को PSU का दर्जा दिए, तो उसके लिए क्या होती है आपकी PSU, एक है ना आपकी गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन होती है। इसमें क्या होता है, आपका 51% जो स्टेक होता है ना उस कंपनी का, आपका गवर्नमेंट के पास होता है। सीधा सीधा फंडा है। किसी भी कंपनी का आपको पता लगाना हो कि इसका कितना स्टेक है, आप 51% से ज़्यादा है, मोर देन 51% है, 51%, तो वो आपका PSU होता है। की रोल की बात करें कि की रोल क्या है PSU के, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में ये, और आपका पब्लिक वेलफेयर के इसमें रोल होता है, आपका स्ट्रैटेजिक सेक्टर में ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका GDP में तो हेल्प करता है क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका स्केल होता है। ठीक है, देन थोड़ा सा सेग्रीगेशन, मतलब क्या क्राइटेरिया है इनको सेग्रीगेशन करने का। यहाँ पे आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, आपकी महारत्ना है, ये आपकी मिनी रत्ना है, और आपकी नवरत्ना है। मिनी रत्ना में 2 आते हैं, मिनी रत्ना 1 और मिनी रत्ना 2, इनके क्राइटेरिया दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। ये बेसिक और मतलब इनके ऑपरेशन कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टर्नओवर है, कितना ऑल ओवर द ईयर उनका टर्नओवर है, उसके हिसाब से उनको स्टेटस दिया जाता है। देन ये चेंज भी करता है इनका क्राइटेरिया, अगर उनका टर्नओवर बढ़ जाता है विद द टाइम तो उनका स्टेटस चेंज हो जाता है। अगर वो मिनी रत्ना है तो महारत्ना बन जाती है, ऐसे करके इनका क्राइटेरिया होता है कुछ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्नओवर देखो बता रखा है, 25,000 करोड़ है करोड़ों में, और आपके 3 ईयर का एवरेज देखा जाता है। यहाँ पे नेटवर्थ उनकी 15,000 करोड़ है। ये आपके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। देन जब जाके उसको स्टेटस मिलता है एक आपके महारत्ना का। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए प्रपोज करा है, ऐसा फोरकास्ट करा है कि इंडिया की जो आपकी जो इंडियन इकोनॉमी किस वाले रेट से बढ़ेगी। तो क्या रेट उन्होंने ऐसा फोरकास्ट करा, तो वो आपका रेट हो जाता है 7%। ठीक है, थोड़ा सा हम वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं यहाँ, बाकी सब PCS में भी, UPSC में भी, SSC में, सब में। तो बेसिक इन्फो देख लेते हैं कि आपकी वर्ल्ड बैंक होता क्या है। तो वर्ल्ड बैंक आपका एक तरह से ना फाइनेंसर है, किसी भी कंट्री को लोन चाहिए। जैसे यहाँ पे इंडिया के बेस में देखा जाए तो आपके बैंक से आप लोन ले लेते हो, अगर बैंक को लोन चाहिए होता है तो वो आपका RBI से ले लेता है, अगर किसी कंट्री को लोन चाहिए होता है तो वो आपका वर्ल्ड बैंक से लेता है। ठीक है, ये आपका कंट्री के हिसाब से बैंक हो गया, उनका बैंक है ये, पर्सनल ये मान लो। तो इसकी थोड़ी सी ऐसा देख लेते हैं कि कौन से स्थापना, कैसे एस्टैब्लिशमेंट आपकी इसकी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हुई थी 1944 में। देन इसके गोल की बात करें तो इसका मेन गोल आपका टू एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030, और आपका 40% ऑफ द जो पुअरेस्ट कंट्री है उनका शेयर प्रॉस्पेरिटी, उसमें उनको वहाँ से निकालने में मदद करना, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आता है आपका वाशिंगटन DC में। इसका इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। देन बात हो जाती है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप किन इंस्टीट्यूशन से बन के मिल के बना है, तो उसमें 5 इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से क्वेश्चन कि कितने हैं, तो 5 है। वो 5 कौन कौन से आपके, IBRD है, IDA है, IFC है, MIG MICA है, और ICSID है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इतना ही पता होना चाहिए थोड़ा सा इनके बारे में। देन आपका आ जाता है वर्ल्ड बैंक इनसे मिलकर बना है आपका IBRD और IDA से, और आपके 5 तो बताई दिए, इन 5 से मिलकर आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, ये जो है इन्होंने अभी अपना इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करा है। कॉम्प्लेक्स कहाँ पे
कौन से वाले एरिया में जोन में लॉन्च करा है, तो आपका होता है बेंगलुरु इसका आंसर। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी जो हुरन रिच आपके 2024 में हुरन इंडिया रिच लिस्ट लॉन्च करी गई है, जिसमें आपके जो सिटीज़ है इसमें से कौन सी वाली सिटी में बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया बोला गया है इसको, तो इसका आंसर अपना इंडिया है। देख सकते हो अमीरों में नाम आता है हमारे इंडिया का, मुंबई में सिटी है यहाँ पे जिसको आपका बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया बोला जाता है। ये आप लिस्ट देख सकते हो उन्होंने लॉन्च करी थी, इसमें टॉप 10 इन हुरन इंडिया रिच लिस्ट लॉन्च करी। इसमें आपका फर्स्ट नंबर पर कौन है, इनमें लड़ाई हुई रहती है, मतलब टॉप 10 पे। देन फर्स्ट में अभी गौतम अडानी जी, उनकी कंपनी अडानी है, सबको पता ही है। मुकेश अंबानी जी हैं सेकंड पे, रिलायंस है। ये सब आप देख सकते हैं, इनका टर्नओवर कोड देख सकते हो आप कितना है, थर्ड नंबर वाले और इनमें तो बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी क्या क्वेश्चन है इसमें, अभी बोला गया है कि अभी रिसेंटली आपका मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर लूनर स्पाई साइंस आपका लॉन्च करा गया है, तो कौन से कंट्री ने लॉन्च करा है, तो आपका तो वो उसका आंसर होता है आपका चाइना। टेक्नोलॉजी में चाइना ऑलवेज एडवांस। तो इसमें आपको ना पता क्या होना चाहिए एक्स्ट्रा कि आपका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस क्वेश्चन में पूछा गया होता क्या है, बेसिक थोड़ी इन्फो देख लोगे ना तो अच्छा ही रहेगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इसमें बात करिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, जैसे अपना AI होता है, ML होता है, तो वैसे ही आपका LLM भी होता है। AI आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तो उसी तरीके से आपका LLM भी होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसके एल्गोरिथम ये है ना काम कैसे करता है, तो ये एक एल्गोरिथम पे काम करता है जो कि आपका समराइज़ कर लेती है, ट्रांसलेट कर लेती है, प्रिडिक्ट कर लेती है, जनरेट किसको, ह्यूमन साउंडिंग टेक्स्ट को, और उनको मतलब है ना आइडिया और कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करने की इसकी काबिलियत है LLM की। ठीक है, आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आएंगे हमारे ओलंपिक से रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी जो अपने हमारे इंडिया के नीतीश कुमार जी हैं, पैरालंपिक्स में इन्होंने अभी कौन से स्पोर्ट में आपका मेडल जीता है, किसको हरा के, आपके ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को गोल्ड जीता है इन्होंने। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा स्पोर्ट है आपको पता ही होगा, इसका बैडमिंटन इसका आंसर होता है, बैडमिंटन के फाइनल में। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपने जो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें थोड़ा आपको ना बेसिक इन्फो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें इंडिया की कहाँ रैंक आई थी, तो इंडिया की हमारी आई थी 18th रैंक। ठीक है, कि इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, अपने 29 मेडल जीते थे। कितने गोल्ड थे, 7, और आपके 9 सिल्वर थे और 13 आपके ब्रॉन्ज थे। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से तो क्वेश्चन देखे आपने भी देखे होंगे, जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं यहाँ पे आते ही आते हैं। देन थोड़ा सा पैरालंपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन सा एडिशन था, आपका 70th एडिशन था। मैस्कॉट कौन था इसका, मैस्कॉट का क्या नाम था, पायरेक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड सा मैस्कॉट है। कहाँ पे लोकेशन आपको पता ही है, आपकी पेरिस फ्रांस में। फ्लैग बीयर कौन थे आपके, हरविंदर और आपके प्रीति। देन बात हो जाती है आपकी इंडिया की क्या रैंक है, देख ही लिया हमने, 18th रैंक थी, 29 आपके टोटल मेडल्स थे। ठीक है, ये आप पता ही आपको। देन पैरालंपिक तो मैंने बता दिया आपको, ओलंपिक के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया का टोटल मेडल इंडिया कितने देखा जाए तो पैरालंपिक में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सपोर्ट कम है पर फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। आपके इंडिया में कितने 6 मेडल आए थे टोटल, मैक्सिमम आपके US ने जीते हैं। हो सिटी आपकी पेरिस फ्रांस वही सेम है आपकी पैरालंपिक वाली। 33 वाला एडिशन था आपका। मोस्ट गोल्ड आपके US और चाइना का एज ऑब्वियस। फ्लैग बीयर इंडिया की तरफ से मनु और आपके श्रीजिश थे। ठीक है, आपको बेसिक ये चीज़ें बताई थी। यहाँ पे चाइना था पैरालंपिक में, मोस्ट गोल्ड किसके आए हैं, चाइना के आए हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी रिसेंटली कौन से वाली कंपनी ने जॉइंट वेंचर करा आपके विस्तारा और टाटा के साथ, मतलब विस्तारा जो टाटा का है उसका कौन सी कंपनी के साथ आपका जॉइंट वेंचर है, तो इसका आंसर होता है आपका सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से स्टेट को WFP की आपकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 24 ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन दी है, किसके लिए, आपके अन्नपूर्ति के लिए, टू बूस्ट फूड सिक्योरिटी। तो कौन सा स्टेट है अपने इंडिया का, वो अपना स्टेट होता है अपना उड़ीसा। थोड़ा सा हम WFP के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक UN की डिवीजन है जिसका मेन काम है आपका टू प्रोवाइड इनफ फूड टू फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिली, मतलब ठीक है, देना किसी थोड़ा स्टेट लेवल या कंट्री लेवल पे बात करते हैं लोग। ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है आपकी वर्ल्ड में। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है अपना रोम में। इसका देखो कितना कवर करता है, काफ़ी बड़े स्केल पे काम करता है। 86.1 मिलियन पीपल को 80 कंट्री में ये खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैरालंपिक से रिलेटेड कि अभी किस पर्सन ने आपका गोल्ड जीता है जैवलिन में, पेरिस ओलंपिक में। आपका कितना थ्रो करा था उन्होंने आपका जैवलिन में, 70.59 मीटर। ये आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा। इनका आंसर है अपना सुमित अंतिल जी हैं। ये हमारे सुमित अंतिल जी, आप देख सकते हो खुश दिखाई दे रहे हैं काफ़ी। देन ये आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने पहले भी कवर कर दी थी कि आपको पता होना चाहिए कितने मेडल हैं अपने, 29 आए हैं। ठीक है, और कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर है, कितने ब्रॉन्ज है, आपको पता होना चाहिए।
17th वाला था, इसका ये आपका मैस्कॉट है, लोकेशन आपको पता ही है इसकी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंटली वो ब्रूने वाली विजिट के बारे में बात करें कि जब पीएम मोदी जी गए थे ना, तो ब्रूने गए थे, अभी पहले कवर करा। तो अभी वहाँ पे उन्होंने कौन सी वाले सिग्निफिकेंट लैंडमार्क को विजिट या घूमने गए थे वो, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होता है अपना ओमार अली सैफुद्दीन मॉस्क। देख सकते हैं लोकेशन, मैंने आपको पहले भी बताई दी थी, आपको पता होनी चाहिए। ये है बड़ा ही सुंदर सा मॉस्क, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन ने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मतलब उपलब्धि प्राप्त करी है आपके किसमें? क्लाइमेट एक्शन, फोकसिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में। तो कौन सी वाली आपके ये कह सकते हो आप, संघ कह सकते हो, तो कौन सा संघ है आपके? इसका संघ है ब्रिक्स, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। अभी मैं आपको ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स में आपने कौन से मेंबर हैं? ब्रिक्स किसको मिलके बना है? नाम से आपको पता ही होगा। बी से आपका ब्राज़ील होता है, आर से अपना रशिया, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, और एस से अपना साउथ अफ्रीका है। तो ये है। और अभी रिसेंटली है ना, अगस्त 2023 में थोड़े नए लोगों को प्रपोज करा है बुलाने के लिए। तो उनमें कौन है आपके? सऊदी अरेबिया है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है और यूएई है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बात करें तो सबसे बड़ा शेयर आपका चाइना का है इसमें, देन सेकंड पे इंडिया है, देन रशिया है, ब्राज़ील है, और ये फर्दर कंट्रीज़ है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। तो कौन सा प्रोजेक्ट है वो आपका नमन प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको नमन के बारे में बता देता हूँ। तो नमन प्रोजेक्ट किस बारे में बात करता है? नमन प्रोजेक्ट का मेन रोल है आपका टू प्रोजेक्ट इंश्योर केयर, मतलब जो आपके जो सिपाही होते हैं जिनके मतलब गुजर जाते हैं, तो उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसके थ्रू? आपका मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको एक तो केयर और आपका सपोर्ट देंगे फॉर देयर फैमिलीज़, ठीक है। इसमें देंगे कि आपका डिजिटल पेंशन सिस्टम कवर होएगा, आपका डिफेंस पेंशनर है, आपका डिटेल्स, ये आपका डेडिकेटेड सपोर्ट है। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ करा जा रहा है। उस प्लेटफॉर्म का नाम आपका, प्रोजेक्ट का नाम तो आप समझ गए, प्रोजेक्ट नमन। और इसमें प्लेटफॉर्म यूज़ करा जा रहा है, उसका नाम है आपका स्पर्श, ठीक है। स्पर्श की क्या फुल फॉर्म है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये एक डिजिटल पेंशन सिस्टम है ताकि इससे चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए और ऑटोमेटिक हो जाए, ताकि पेंशन उनको टाइमली मिल जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो स्पर्श के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है, बेसिक चीज़ें तो मैंने बताई थी। उसका यही काम है आपका, ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नाटो से रिलेटेड। नाटो आपने सुना ही होगा, काफ़ी अभी न्यूज़ में चला हुआ है यूक्रेन और रशिया की वजह से। तो अभी बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली नाटो ने के लिए किसने मेंबरशिप के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। तो किसने अप्लाई करा है? आपका टर्की ने। थोड़ा सा नाटो के बारे में देख लेते हैं। तो नाटो में अभी अपने ये बात करी गई है इनमें। तो नाटो है क्या? बेसिकली नाटो की फुल फॉर्म आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन गोल क्या है आपका? टू प्रोवाइडिंग कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल एग्रेशन, मतलब अगेंस्ट मतलब जो भी कंट्री एक तरह से ना ग्रुप बना लेंगे ये लोग, और जो रशिया या किसी भी कंट्री अगर इसमें जो ग्रुप में जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये सारे मिलके उस अगेंस्ट द कंट्री, वैसे उस टाइम जब बनाया गया था तो रशिया के खिलाफ बनाया गया था। रशिया बोल रहे तो आपका सोवियत यूनियन, उनको काउंटर करने के लिए बनाया गया था उस टाइम ये। तो अभी भी हो तो वही रहा है। यूक्रेन अभी रिसेंटली लड़ क्यों रहा है? क्योंकि वो यूक्रेन नाटो में ऐड होने जा रहा था और रशिया उसका खिलाफ जा रहा था, मतलब मना कर रहा था कि मत ऐड हो, ठीक है। तो ओरिजिनल मेंबर्स की बात करें तो इसमें इसके 12 आपके फाउंडिंग मेंबर्स से कौन कौन है आपके? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल और यूनाइटेड किंगडम और आपका यूएस। ये इन्हीं का खेला सारा, यूके और यूएस का। एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें अभी 32 फिलहाल कंट्री है इसमें, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंटली आपके जो जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ सऊदी अरेबिया ने कौन से वाले कॉर्पोरेशन को आपके पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के लिए एक पैक्ट साइन करा है? तो वो अपने इंडिया की है। कौन सी वाली आपके जो है वो आपकी है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए, होता क्या है बेसिक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपकी एक ऐसी आपकी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट है जो आपका ना गवर्नमेंट के जो भी ऑडिट करने होते हैं ना, मतलब आपके जो अकाउंट का देखभाल करने का काम इसका सारा स्कैक का होता है। तो इसी बारे में बताया गया। इसकी ड्यूटी के बारे में बात करें तो ये इसकी ड्यूटी आपकी हो जाती है, ठीक है, मतलब उनके जो आपके जो भी आपका बजट है ये सब है, इनका जो लेखा जोखा होता है ना आपका कैग संभालता है। अपॉइंटमेंट की बात करें, जो कैग होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, अंडर द वारंट ऑफ सील के अंडर, ठीक है, आपको पता ही होगा। देन आपका इसका टेन्योर की बात करें तो आपका 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स इनका टेन्योर है। 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक उनके डेजिग्नेशन उनको प्रेसिडेंट को देना होता है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि
अभी कौन से स्टेट ने रिसेंटली आपका अपराजिता बिल लॉन्च करा है, किसके लिए? आपका अगेंस्ट द रेप, गैंग रेप और आपका सेक्सुअल असॉल्ट से। तो ये आपको पता ही होगा, आपकी रिसेंटली अभी जो हीनियस क्राइम हुआ था वेस्ट बंगाल में, उसी के अगेंस्ट में बिल लाया गया था। तो आपका वेस्ट बंगाल इसका आंसर होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंटली जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जी, उन्होंने किसको अपॉइंट करने के लिए अपॉइंट करा है न्यू पीएम एज अ, ठीक है। तो किसको लॉन्च करा है आपका, इनका इसका आंसर होता है आपका माइकल बार्नियर, ठीक है। थोड़ा सा आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में पता हो तो कि इसमें कितनी टोटल कंट्रीज़ आपके 44 आपकी यूरोपियन कंट्री है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लोगे ना तो याद शायद हो जाए, इसमें आपको पता होगा। ऑड वन आउट तो फाइंड कर ही पाओगे आप पढ़ लोगे तो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अभी रिसेंटली कौन से इंडियन यूनियन मिनिस्टर को टाइम मैगजीन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 का दर्जा दिया गया है या अवार्ड दिया गया है। तो कौन है वो है अपने अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंटली मतलब पैरालंपिक्स की बात है, पेरिस ओलंपिक और आपके ओलंपिक पैरालंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अभी जो रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम आएंगे। तो इसमें बात करिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से पर्सन को सिल्वर मेडल मिला है आपके शॉर्ट पुट में, उनका रिकॉर्ड ये था। तो इसका आंसर होता है आपके सचिन शारजिरो खिलाड़ी जी। आसान है, इनका नाम याद करना, खिलाड़ी है लास्ट में, देख सकते हैं आप, ये है सिल्वर मेडल मिला है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी कौन सी इंडियन सिटी को आपका अवार्ड दिया गया है मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन वाली थीम का, जो आपकी थीम थी किसकी, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की। तो कौन से वाली इंडियन सिटी को आपका होस्ट करने के लिए इसको बोला गया, तो कौन सी सिटी आपकी होस्ट कर रही है? तो इसका आंसर होता है आपका हैदराबाद, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो आपकी ऐसी होती है ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन आपका 28 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी फर्स्ट इंडिया की जो सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कहाँ पे, किसने, आपके RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सेटअप करी है। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका होता है आपका उड़ीसा से काफ़ी क्वेश्चन आंसर हैं। देन हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीगली बाइंडिंग ऑफ AI ट्रीटी में आपका कौन से वाली जो संघ है उसको कौन से को आपका फर्स्ट लीगली बाइंडिंग AI ट्रीटी में ऐड करा गया है, या जो कौन है जो हेड कर रहा है उसको, तो वो आपका होता है आपका काउंसिल ऑफ यूरोप। ये तो पता है आपका, यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन, नाटो, ये सब बता दिया है। देन आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अभी PM मोदी जी अभी रिसेंटली आपके इंडियाज़ कल्चरल प्रेजेंस इन सिंगापुर में कौन से वाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की उन्होंने बात करी है। तो उन्होंने अभी बात करी है, इस पर आप बताओ कौन सा। इसका आंसर आपका होता है ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट त्रिवेलूर कल्चरल सेंटर। तो इसके बारे में उन्होंने प्रपोज करा था वहाँ पे सिंगापुर में आपका इंडियाज़ कल्चर प्रेजेंस इंडियाज़ के उसमें। तो इसमें क्या है आप थोड़ा सा आप देख सकते हो, तो है क्या ये, इट इज़ अ फर्स्ट एवर कल्चरल इन्वेस्ट सेंटर है आपका इंडियाज़ की, आपका सिंगापुर होगा इसका ऑफिस। है क्या ये, कौन थे ये, आपके एक रिनोड जाने माने आपके तमिल पोइट थे जिनके आपके 1330 आपके कपलेट्स है, ठीक है, किसके ऊपर, वेल्थ, लव, वर्च्यू, इसके ऊपर पे उन्होंने बात करी। टीचिंग्स की बात करें तो प्रमोट इंटीग्रिटी, कंपैशन, ये सब इन पे बात करते थे। एक स्टैचू क्रिएट करा जा रहा है आपका 133 फुट इसकी हाइट रहेगी इन कन्याकुमारी टू ऑनर इनके सम्मान में, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो अभी 2 और पार्ट आएंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि हम मोटिवेटेड रहे ऐसे आपके लिए और वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू।